बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पे होंगे खैर आफियत से होंगे। नान इस ब्लॉग की पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ज़रा सोचिए कि कल अभी 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस के अंदर खड़ी मरीम नवाज साहबा जब मीडिया से बात करनी थी तो उन्होंने फरमाया कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, इनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। हमें कहा जाता है इनसे बात करें, लेकिन ये एक दहशतगर्द जमात है, हम इनसे क्यों बात करें। एट द सेम टाइम अब इमेजिन कीजिए कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है मुल्तान में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं वहाँ पे, जिनका बहुत ही थिन मार्जिन था 8 फरवरी के लिए, कुछ 100 150 200 वोटों का फ़र्क था। अब तैमूर मलिक साहब की फ्लेक्स लगी हो, एक तरफ नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगी हो और एक तरफ इमरान खान साहब की फ़ोटो लगी हो, और तैमूर मलिक साहब उम्मीदवार हों सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के उम्मीदवार हो, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है। अली मूसा गिलानी साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे। उन्होंने आज एक फ़ोटो ट्वीट की, उसके ऊपर उन्होंने लिखा, सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ और नफ़रतें फैलाने के लिए पीटीआई कहती है किसी से बात नहीं होगी। अब वोट के लिए मियाँ साहब की तस्वीर भी लगा दी इमरान खान के साथ। तमाम पीटीआई वाले आइंदा गाली देने से पहले ये देख लें। और उन्होंने एक फ़ोटो लगाई है। फ़ोटो का क्या है जनाब, कि ऊपर नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो है, साथ इमरान खान साहब की फ़ोटो है दूसरी तरफ, बीच में बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब की फ़ोटो है, नीचे सिकंदर हयात बोसन साहब और हाजी शौकत हयात बोसन साहब की फ़ोटो है। अब इसका एक बैकग्राउंड है, ये डॉन ने एक स्टोरी भी इसके ऊपर की हुई है 7 मई की, वो एक बैकग्राउंड है। इसके बाद ये बज़ाहिर नज़र ये आ रहा था कि जो बोसन साहिबान हैं, उन्होंने ये फ्लेक्सें छपवा के बोसन रोड के ऊपर लगवा दी हैं, क्योंकि वो तैमूर मलिक साहब से उनकी अजीज़दारी भी है, पुराना ताल्लुक भी है। वो पिछला जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, वो नीचे लड़े ढेर साहब के सूबाई सीट के ऊपर जो नून लीग के उम्मीदवार थे, और बोसन साहब जो हैं अब वो सपोर्ट कर रहे हैं तैमूर मलिक साहब को। डॉन की स्टोरी क्या कहती है और तैमूर मलिक क्या कहते हैं, ये सारा मामला क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। डॉन की स्टोरी कहती है जनाब, 7 मई को इमरान गबोल साहब ने रिपोर्ट किया डॉन न्यूज़ के लिए। इन अ सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, द NA 148 Multan constituency has witnessed the political influential groups of Pakistan Tehreek-e-Insaf and its arch rival Pakistan Muslim League Nawaz forging an alliance to defeat Pakistan People's Party। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग जो है उन्होंने एक इत्तेहाद कर लिया है पीपल्स पार्टी को हराने के लिए। फर्दर वो लिखते हैं, the seat previously held by People's Party former Prime Minister Yusuf Raza Gilani had fallen vacant after his resignation, क्योंकि वो सेनेट में चले गए एंड एवरीथिंग। अब ये इंटरेस्टिंग है कि जनाब इस इलेक्शन तहरीक इंसाफ मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी या नून लीग ने विड्रॉ कर लिया है अपना उम्मीदवार यहाँ से पीपल्स पार्टी की सपोर्ट में। एट द सेम टाइम जो सिकंदर याद बोसन और शौकत याद बोसन है, वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन नून लीग के उम्मीदवार के नीचे उन्होंने सूबाई सीट पर लड़ा, उन्होंने नून लीग की हिमायत छोड़कर, पीपल्स पार्टी की हिमायत छोड़कर वो हिमायत कर रहे हैं तैमूर मलिक साहब की। अब इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र है कि जैन कुरैशी साहब के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई नून लीग के लोगों की जानिब से कि लोकल धड़ा है, हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं। इस पर मेरी तैमूर मलिक साहब से बात हुई। तैमूर मलिक साहब का वर्जन क्या है वो स्ट्रेट अप आपके सामने रख देता हूँ, जो मेरी इनकी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बोसन साहिबान जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी अजीजदारी है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो बैरिस्टर तैमूर मलिक को सपोर्ट करेंगे, वो नून लीग को या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। अहमद ढेर साहब जो पीएमएलएन के उम्मीदवार थे 8 फरवरी के इलेक्शन में, वो नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, सिंस के पीएमएलएन की पॉलिसी है कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। लिहाजा बोसन साहबान वो जो सुपाई सीट पर थे अहमद ढेर साहब के नीचे, वो सपोर्ट कर रहे हैं तैमूर मलिक साहब को। और ये फोटो जो है जिसके ऊपर ऊपर नवाज शरीफ साहब की फोटो और एक तरफ इमरान खान साहब की फोटो लगी है, इस फोटो को कैटेगोरिकली एज कोटेड बाय बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, कैटेगोरिकली इस फोटो को डिनाई किया है बोसन साहबान ने। वो कहते हैं कि ये फ्लेक्सेस हमने नहीं छपवाई, कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब की फोटो, एक तरफ इमरान खान साहब की फोटो और मिडल में तैमूर मलिक साहब की फोटो। वो कहते हैं कि जी बोसन साहबान ने नहीं छपवाई, उनकी उनसे बात हुई है, और सिकंदर याद बोसन साहब ने, शौकत याद बोसन साहब ने कैटेगोरिकली डिनाइल दिया है कि हमने ये फ्लेक्सेस नहीं छपवाई। अब सिनेरियो क्या है कि जो मेरी गुफ्तगू हुई है मैं वो कोट कर रहा हूँ। तैमूर मलिक साहब का कहना है कि उनका इलेक्शन वन वे है। 8 फरवरी को भी 100 150 200 वोटों की लीड से वो कहते हैं कि मुझे हरवाया गया, वरना मैं इलेक्शन वो जीता हुआ था। अब उनकी ये एक बोसन साहबान एक बड़ा धड़ा है मुल्तान की सियासत का, ये मिल गए हैं इनके साथ, तैमूर मलिक साहब के साथ। तो वन वे इलेक्शन होने की वजह से पीपल्स पार्टी वहाँ पर परेशान है, और पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही है। ये तैमूर मलिक साहब का क्लेम। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी क्या कहती है, वो कहती है कि जनाब ये इनके पास नून लीग के भी जो कुछ लोग हैं
पार्टी पॉलिसी की वॉल्यूशन करते हुए वो सपोर्ट कर रहे हैं। अहमद डेर साहब का जिक्र भी है, डॉन न्यूज़ की स्टोरी में भी है कि अहमद डेर साहब के जो सपोर्टर हैं, राइट लेफ्ट के लोग हैं, उनको भी कहा गया कि आपने जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक की हिमायत करनी है। बोसन साहबान जो डेर साहब के नीचे सूबाई सीट पर 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो भी खुल खुलाकर तैमूर मलिक साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन एट दिस मोमेंट इस सिचुएशन का राइज करना, इस खबर का सरफेस करना बज़ाहिर एक ही टारगेट है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जो सपोर्ट बेस है या जो उनका वोटर है उसको कंफ्यूज कर देना कि देखें जी ये तो नवाज शरीफ की फ़ोटो लगाकर आपसे वोट मांग रहा है, तहरीक इंसाफ का और नून लीग का वोट मांग रहा है, उम्मीदवार ये इमरान खान का है, और इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब या PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़े में, मुझे वो डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत है, इसमें अनहोनियाँ होती हैं, जो कि मुमकिन नहीं होता वो भी हो जाती हैं। वैसे तो सियासत पॉसिबिलिटीज़ का, मुमकिनात का नाम होता है, लेकिन इस तरह की मुमकिनात इतनी जल्दी हमें विटनेस करेंगे हम, समझ नहीं आती। तो तैमूर मलिक साहब ने कैटेगोरिकली डिनायल दिया है, उन्होंने कहा जी ये सब प्रोपोगंडा हो रहा है मेरे खिलाफ और कुछ भी नहीं है, दैट इज़ इट। वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, नवाज शरीफ साहब के वोट बेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बोसन साहबान जो इंटरनल या लोकल धड़ा है उसकी सपोर्ट उनको हासिल है। अगली स्टोरी परेशान कर देने वाली स्टोरी है। बज़ाहिर ये एक शुगल में लोग इसको शेयर कर रहे हैं और कुछ अकल से आरी लोग हमारे, हम सॉरी मुझे कभी कभी मुझ लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल कर दिया तो माजरत उसके लिए, लेकिन काम अकल मेरी भी काम नहीं करती मैं इस तरह की जब चीज़ें देखता हूँ। इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क में हम जिन्स परस्ती के क्लब की इजाज़त मांग ली जाए हुकूमत से, और फिर उस हम जिन्स परस्ती के क्लब का इजाज़तनामा एक स्पेसिफिक जमात के साथ जोड़ दिया जाए। 2-3 वजूहात हैं, उनके ऊपर इसके ऊपर बात करते हैं। पहले मैं आपको खबर की डिटेल बता दूं। जान अचकज़ई साहब है, आजकल में तहरीक इंसाफ के बहुत नाकिद हैं, यहाँ तक कि इमरान खान साहब को अल्लाह माफ़ करे, सबको महफूज रखे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, नवाज शरीफ साहब को महफूज रखे, जरदारी साहब को महफूज रखे, इमरान खान साहब को महफूज रखे। किसी की फांसी की बद्दुआ किसी को नहीं देनी चाहिए, लेकिन जान अचकज़ई साहब तो फांसी तक बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में। जान अचकज़ई साहब लिखते हैं एक लेटर लगाकर, क्या PTI हम जिन्स परस्तों और लेस्बियंस की शादियों और क्लबों की इजाज़त दे रही है? और नीचे उन्होंने लिखा, एबटाबाद में PTI के हामी ने हम जिन्स परस्त क्लब खोलने की इजाज़त मांग ली। ये खबर कल लेटर मेरे पास भी आया और मैं हैरान परेशान था कि हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। लेटर लिखा गया जनाब प्रीतम ज्ञानी साहब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को, और इसका जो सब्जेक्ट या इसका उन्वान है वो ये है, एप्लीकेशन ऑफ एन NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन कनेक्शन विद सेटिंग अप अ गे क्लब इन एबटाबाद। पहले तो बंदा प्रीतम ज्ञानी साहब पढ़े कि भाई किस मुल्क में रहते हो तुम कि यहाँ पर गे क्लब, जहाँ पर रशिया और उन मुल्कों के अंदर गे क्लब्स और लेस्बियन क्लब्स के ऊपर किस किस्म के मामलात चल रहे हैं, कानून साजी कितनी सख्त की जा रही है, तुम एक इस्लामी मुल्क के अंदर गे क्लब की इजाज़त मांगने आ गए हो। फिर जान अचकज़ई साहब की तरफ भी आते हैं, पहले मैं आपको लेटर की तफसीलात बता लूँ। लेटर लिखा गया जनाब, डियर सर, मैं ये ख़त लिख रहा हूँ आपको, ये अंग्रेज़ी में, मैं साथ साथ तर्जमा कुछ करके आपको बताता जाता हूँ कि मैं यहाँ एबटाबाद के अंदर एक गे क्लब खोलना चाहता हूँ। वो मेंबर्स और नॉन मेंबर्स दोनों के लिए होगा। ऑब्वियसली जो मेंबर्स होंगे उनके लिए ज़्यादा सहूलियात होंगी और ये कन्वीनियंस होगी, सहूलत होगी। जो गे लोग हैं, जो बाईसेक्सुअल हैं, होमोसेक्सुअल हैं और हेट्रोसेक्सुअल हैं और जो एबटाबाद में रहते हैं, उनके लिए ये सहूलत होगी। और आगे वो फर्दर लिखते हैं जनाब कि ये क्लब जो है इसका नाम रखा जाएगा लोरेंजो गे क्लब। और इस क्लब के अंदर कहानी सिर्फ ये है कि लोग आएंगे, गपशप करेंगे, मिलेंगे यहाँ पर, और सिर्फ बोसो किनार की इजाज़त होगी। वो एक जुमला है, इट वुड नॉट बी अ प्लेस टू एंगेज इन गे सेक्स एक्सेप्ट अदर देन, मतलब अदर देन किसिंग। तो कहते हैं इस गे क्लब के अंदर सेक्स की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ बोसो किनार की हद तक इजाज़त होगी। अल्लाह ही बस रहम करे साढ़े मुल्क थे। अ क्लियरली विजिबल नोटिस ऑन द वॉल वुड गो ऑन, कि जी क्लब के अंदर एक हम बोर्ड लगा देंगे कि नो सेक्स ऑन प्रेमिसेस, के इन प्रेमिसेस के ऊपर कोई गे सेक्स अलाउड नहीं है, हम जिन्स परस्ती अलाउड नहीं है। दिस वुड मीन दैट नो लीगल कंस्ट्रेंट इवन ऑब्सोल्यूट फंक्शन सेक्शन 377 वुड बी। एनीवेज आगे चलिए, तो उन्होंने एक जो तशबीह दी है वो तशबीह बड़ी मज़े का खेज है। उन्होंने तशबीह दी है, दिस इज क्लियरली मैटर ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ फ्री एसोसिएशन enshrined in the country's constitution. If a snooker club can be set up for the fairly few people interested in playing snooker, why on earth can't a gay club be set up for other than far more numerous people interested in gay sex? वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर चंद लोगों के लिए स्नूकर क्लब की इजाज़त है कि जहां आप जाके स्नूकर खेल सकते हैं, तो रुए ज़मीन के ऊपर गे क्लब की क्यों इजाज़त नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कि जहां पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गे सेक्स के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मतलब यार
I don't have actually I don't have words for all this. आगे वो लिखते हैं, in the light of above, it is requested that a no objection certificate be granted, enabling me to set up Lorenzo Gay Club on rented premises, कि मैं किराए की जगह के ऊपर ये छोड़ रहा हूँ, मुझे आप मेहरबानी करके इजाजत दे दें, in Abbottabad. Subsequently, you would be welcome to visit the club at any time and observe yourself the activities going on there. और कहते हैं आप फर्दर डीसी साहब आप खुद तशरीफ लेके आइए करिएगा क्लब में, हम आपको वेलकम करेंगे, आप तशरीफ लाइएगा, आप आकर यहाँ कर देखिए कीजिएगा कि क्लब के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही है, क्लब के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. Kindly respond, hopefully positively, to my instant application at your earliest convenience. Thanking you in advance. Yours, प्रीतम ज्ञानी. अब इसके ऊपर तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि प्रीतम ज्ञानी साहब की जुर्रत को सलाम, कि खैबर पख्तूनख्वा जैसा सूबा जहां पर मुझे लगता है कि लोग, मुसलमानों का मुल्क है पूरा पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़ाती मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम पंजाब के अंदर सफ़र में इधर उधर हम नमाज कभी अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करे इग्नोर भी हो जाती है. रोज़ा नमाज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो मुमकिन नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना उस कल्चर के अंदर. तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक रमज़ान के अंदर मैं वहाँ रिकॉर्डिंग में था खैबर पख्तूनख्वा में किसी शो के लिए, तो वहाँ पर नमाज के टाइम के ऊपर वी वर ट्रैवलिंग, तो ट्रैवल करते करते एक होटल के ऊपर रुके और हम लोग बाहर खड़े हुए थे, रमज़ान का दिन, सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोकल भाई हैं उन्होंने बड़े ऑड तरीके से, बड़े गुस्से की तरफ मेरी तरफ देखा कि यार नमाज का टाइम है, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे यहाँ. एंड देन समबडी स्पोक टू मी अबाउट इट कि यार रमज़ान है, नमाज का टाइम, तुम नमाज नहीं पढ़े. आई हैड टू गो टू मॉस्क, आई हैड टू रश टू मॉस्क कि मैं जाके नमाज पढ़ी. उस सूबे में एक शहर का शहरी बासी गे क्लब की इजाज़त मांग रहे. लिखने वाला यहाँ पे क्या लिखता, मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन जो चीजें हैं वो इस मुल्क के अंदर हो रही हैं. और फिर जान अचकज़ई साहब इसको पकड़ते हैं, पीटीआई का हमायती बनाकर उसको कहते हैं जी पीटीआई क्या इजाजत देने जा रही है, प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देते हैं इसके ऊपर. इसके बाद मुख्तलिफ एंगल में उनके ऊपर बात नहीं करना चाहता. ये मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ भी ये चीज जा सकती है. जान अचकज़ई साहब आपको अक्ल ही नहीं है, आपको होश ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, आप किस चीज को प्रोपोगेट कर रहे हो भाई, और इसका एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. लेकिन बंदा की करे, लिखना लाता की लिखे, लगे ने बस अपने मस्त अपने एक ट्वीट कर दी है, वायरल हो गया लेटर, वो हम पीटीए वाले जरा जाके वो देंदे रहने सफाइयां कि भाई सन तो पता भी नहीं कौन है प्रीतम ज्ञानी कौन नहीं है. चाहिए तो डिप्टी कमिश्नर को ये था कि बुलाता उसको, तो कहता आर यू इन योर सेंसेस. प्रीतम ज्ञानी साहब को बुलाते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब, कहते आर यू इन योर सेंसेस, तुमने लिखा क्या है मुझे खत. उस वक्त पुलिस में देंदे कि भाईजान इन्वेस्टिगेशन करो की बंदा चाहता की, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री. दीन मजहब, मतलब इसको दीन मजहब से भी छोड़ दिया, हमारे बहुत सारी माइनॉरिटीज भी हैं यहाँ पर, ठीक है फेयर इनफ. प्रीतम ज्ञानी ऑब्वियसली ही इज नॉट मुस्लिम, बट यार आपका आइन तो सबके लिए एक सा है ना, कानून तो सबके लिए एक सा है ना. कौन सा मुल्क है जहां पर माइनॉरिटीज को भी ये गे सेक्स और लेस्बियन सेक्स इन तमाम चीजों की इजाजत है. प्रीतम ज्ञानी साहब आप बड़े काबिल एहतराम है, ए वेखो साढ़े बच्चे हाथ वेखो की कर दे पे पायन, आप तो पूरे मुल्क को जला के राख कर दोगे, आग लगा दोगे इस तरह की हरकतों से. पायन होश च लिखिया करो जो भी लिखना होता, लेटर लूटर कोई यार आप कोई स्नूकर क्लब और बना लो भाई, कोई मतलब तुम किहड़े चक्कर च पै गए हो. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट किस तरह का लेटर सर्फेस करना, और फिर जिस किसी ने इसकी फोटो लेकर डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन की तक पहुंचने की फोटो भी ली है ना, उस बंदे ने भी ज्यादती की है. जान अचकज़ई जैसे लोगों को प्रोपोगेंडा करने की इजाजत दे दी. ये फोटो ये लेटर वहीं पे फाड़ के फेंक देना चाहिए था, और ज्ञानी साहब को बुला के तरला करना चाहिए था, प्रीतम साहब हाथ वाला रखो पाए तो मतलब दिस इज इस्लामिक कंट्री, और फिर आप एक गैर फितरी अमल की इजाज़त मांग रहे हो हमसे. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह.